जब आप जर्नलिस्ट बनेंगे, जब आप मास कम्युनिकेशन में एंटर करेंगे, कुछ भी कभी भी कहीं पे भी कहने से नहीं बात करेंगे। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये न्यूज देने से आपको न्यूज मिले। मसाला न्यूज क्या है? There is a girl who is standing on top of a building and she is trying to commit suicide. आप वहाँ देख रहे हो और न्यूज आओ भाई बहुत गलत चलो गलत बैठ गए। What is your social responsibility? To cover the suicide attempt or to try to save her? It is very simple. ये चीज हमें सबको पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो इतनी सिंपल नहीं होती, उनको भी आपको समझना होगा, वो बारीकी से समझना होगा। ठीक है, किसी से भी आप बात करते हैं तो इतनी इम्पोर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। आप फोन पे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि आप फोन पे घंटों घंटों बात ना करें। हालांकि टेलीफोन कंपनीज आपके लिए और भी आसान कर रही है फ्री कॉल करके कि आप घंटों घंटों बात करें, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू, उतनी ही बात करें जितनी आवश्यक है, क्योंकि बाकी टाइम आपको कहाँ लगाना है? क्रिएटिविटी में। हर वक्त बतियाते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, तो क्रिएटिव कब करेंगे? नहीं बन सकते। ठीक है, तो कम बात करें, क्योंकि बात करने से आपको ऐसे ही पता चल जाता है दूसरा इंसान कितना थका हुआ है, वो किसी बात करना चाहता है। आपने किसी को फोन किया था, हेलो, कुछ लोग फोन पे हेलो कितने कमाल से बोलते हैं, हेलो, क्वेश्चन बोलते हैं हेलो, जैसे कि हेलो नहीं पूछते कौन बोल रहा है, अगला सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए हेलो। और कई लोग हेलो को बड़ा आपने लोगों की बड़ी डिफरेंट स्टाइल की हेलो सुनी होगी। ये क्या दर्शाता है? दिस शोज आवर मेंटल स्टेट। एक हेलो से पता लग जाएगा आपको फोन पे, तो उस इंसान को बार बार फोन करके परेशान ना करें। समझ में आ गया ना आपको कि हेलो क्या कह रहा है? तो मत कीजिए, थोड़ी देर बात कीजिए। किसी को फोन करने का समय देख लीजिए, दोपहर को कुछ हो रहा होगा, किसको किस टाइम फोन करना चाहिए। जब मोबाइल हाथ में आने लगे तो हम टाइमिंग की सेंस भूल गए कि कब फोन करना चाहिए, कभी भी कर किसी को। One more thing that I have written here is pronunciation. Whenever you communicate, I know it is very difficult to improve pronunciation, but there is no option. Let me tell you, there is no option. If there was one, I would have given you that option. मैंने बहुत साल, मैंने आपको बताया रेडियो में काम किया, टीवी में काम किया, as a news reader also when I was working on the TV. सर बताते थे टेलीकाउंटर होता था, ऐसे क्या होता है कि न्यूज़ हमेशा याद नहीं की जाती। आपको लगता है कि सामने देख के सारी न्यूज़ हो जाती है, याद है इनको नहीं, आपको नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे कैमरा लग जाता है एंड न्यूज़ इज ऑलवेज लाइव ऑन दूरदर्शन, फॉर विच आई हैव वर्कड। आई डोंट नो अबाउट द अदर चैनल्स, दे रिकॉर्ड न्यूज़ ऑल्सो। फॉर अस इट वाज अ लाइव प्रोग्राम। दूरदर्शन ऑलवेज गिव्स अ लाइव न्यूज़, सो व्हेन वी आर ऑन द स्क्रीन वी आर सपोज्ड टू लाइक दिस। You understand? अब मैं बात बोल के क्यों ऑडियंस पढ़ रही हूँ, अब देखो बाहर यहाँ से परेशान कर रहे हैं। I have to take control of my senses. आप देखिए मैं ऐसे नहीं करती, यहाँ कर सकती हूँ, वहाँ नहीं कर सकती। You have to be very careful about your body language and about the pronunciation which I am saying. Suppose you are saying प्रधानमंत्री ने कहा, तो वो प्रधानमंत्री ही होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, will not work. क्योंकि एक बार आपने गलत बोला, चाहे आपके उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, whether it is your South Indian influence, प्रधानमंत्री कहते हैं, you can't afford that. The North Indians will not like it. You understand what I am saying? आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी है, अपना डायलेक्ट, तलफ़्फ़ुज़, अपनी प्रोनंसिएशन बहुत क्लियर, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहीं मुझे गजल सुनाएंगे, गजल है वो, गजल नहीं है, गाजर नहीं खा रही, गाजर सुना दो, गजल, ठीक है सर, गजल, गजल, ये जो बिजलियाँ लगाते हैं, जो नुक्ते लगाते हैं, हर चीज़ का मीनिंग है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, प्रोनंसिएशन मार्क्स है, इन सब का एक मीनिंग होगा। हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पूरे 3 या 4 साल जितने भी साल का आपका ये प्रोग्राम है, 3 इयर्स, 3 साल तो बहुत दिन में हमने कैलकुलेट किया, मतलब बहुत सारे घंटे हैं, ठीक है। एंड मेक यूज ऑफ ईच अदर्स टाइमिंग ऑल्सो, प्लीज रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइमिंग एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स, राइट। सो प्रोनंसिएशन पे खास ध्यान दें, हर रोज प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे? शीशे के आगे खड़े हो जाओ,
बड़ी प्यारी चीज़ है। और आजकल आपके पास स्मार्टफोन है, यूटिलाइज करो उसको, गर्लफ्रेंड्स को बॉयफ्रेंड्स को बाद में फ़ोन कर देना, कभी कभी उस पर रिकॉर्डिंग करो और उसको देखो कि मैं कैसे बोलता हूँ। बोलते वक्त यार ये मैं आपको बार बार ऐसे क्या कर रहा हूँ, मेरी आंखें ऐसे कैसे हो जाती हैं बीच बीच में, और ये क्या हो रहा है, इट इज़ योर ओनली वे टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, और अगर दोस्त हैं तो दोस्तों को कहिए कि मैं तेरे सामने बोलती हूँ, मुझे बताना मेरे से क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, कहीं मैंने ज़्यादा बार बोल तो नहीं खाया, बात करते गए बहुत नहीं उसको ऐसे पता नहीं क्या उसको मॉइस्चराइज करते रहते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर बड़ी पॉजिटिव होती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख सकते ना। भगवान ने हमें दो आंखें नहीं आके है उसको देखने के लिए किधर देते तो हम देखते रहते अपने आप को, राइट? So we watch only ourselves, we don't watch ourselves. If we start watching ourselves, we will never commit mistakes, right? Then I have written here presence of mind. Presence of mind बहुत जरूरी है। एक बार न्यूज़ पढ़ते पढ़ते हमारे लीडर थे मेरे साथी, he had heart attack और वो वहीं गए, and it's a live program. ठीक है, ये सिचुएशन में क्या करेंगे आप? उनको तो हार्ट अटैक आ गया, अब वहाँ सेट पे और कोई न्यूज़ रीडर नहीं, सेट पे कोई और न्यूज़ रीडर नहीं है, जिसकी ड्यूटी होती है वही आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप उसको? एक नॉर्मल सा काम होता है कि लोग कोई और उसमें फिलर लगा देते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ तो लगाइए, सीधी से ऐसे होना काफी गिरा हुआ दिखाओगे आप, क्या करोगे? तो लोग फिलर कैसा लगा देते हैं, मान लीजिए उसके बाद आपने एक गाना चलाते हैं, डज इट सूट? नहीं ना, इसी को फिल्म आपको ये भी पता होना चाहिए किस चीज के बाद कैसा रिएक्शन देना बनता है, और वो आपको पता चलेगा। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो रिएक्शन भी अच्छा ही चाहिए, और ये प्रैक्टिस आपको बचपन से बड़े होने तक करते रहने पड़ेगी, नहीं तो रिएक्शन एबनॉर्मल निकलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो वही करते हैं। और हमेशा दिमाग से जो सडन रिएक्शन निकलता है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो वही होता है जो हमारे अंदर होता है, वो हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन मैं स्टूडेंट्स का मैं इंटरव्यू की तैयारी कराती हूँ, इंटरव्यू की तैयारी कभी नहीं कराई, इट इज ऑलरेडी सिंस योर चाइल्डहुड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ 4 सेकंड में पता लग जाता है आप क्या है, नेक्स्ट 40 सेकंड्स यू आर इन और यू आर आउट। बाकी का जो इंटरव्यू चल रहा है 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो आपकी उस बात को कि आपको रखना है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है। इन और आउट तो पहले 40 सेकंड में डिसाइड हो चुका होता है, मैं आपको बताऊँ। So 40 seconds will make you in or out, and that comes only from your natural instinct. वो आप सीख नहीं सकते कभी, और जब सीखेंगे जब आप उसको हर रोज प्रैक्टिस करें, तभी होगा तुम्हें माइंड में। या आप याद रखें, unless and until in our country sometimes we use जुगाड़, उसका मुझे नहीं पता है कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है, उसमें तो कुछ भी फिट हो जाता है, राइट? Next I have written that whenever you want to do something in your life, you must choose your role model. किसी को भी एक को चुने, हजारों को चुने, वो आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं एक ही रोल मॉडल है। लेकिन अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करते रहिए, जितने भी न्यूज़ एंकर हैं उनको न्यूज़ पढ़ते हुए देखिए रोज। When I was a student of class 7th, 8th, I started thinking that I will not become a news reader one day. How do these people read news? And I became one, so I felt so happy because I used to observe people speaking. कि जब भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये हिंदी में किस तरह से बोलते हैं, और लीजिए अब समाचार विस्तार से, और अब हम ध्यान से विस्तार से आपके समाचारों को पढ़ें। आप समाचार पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर आप लीजिए, तो आप देखेंगे किसका क्या स्टाइल है, और अपना स्टाइल बनेगा। किसी को फॉलो नहीं करना है, लेकिन सीखना सबसे। आप ये नहीं कि आप किसी के स्टाइल में बोलने लगे हैं। एवरीबडी कैन नॉट बी अमीन फैन ऑन रेडियो, राइट? बट देयर आर मेनी एक्टर्स ऑन रेडियो, दे स्पीक सो वेल। हर एक कोई वो अमीन फैन ही तो नहीं बन सकता, तभी अपने अपने स्टाइल में बोलते हैं, पर रोल मॉडल जरूर चलिए, क्योंकि उसको फिर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? हर एक में जो कमी है न्यूज़ को खास तौर से आपको लिखना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, रोजाना आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए, अपनी पर्सनल हैबिट्स के बारे में भी लिखिए कि मुझे ये कमी थी, आज मैंने ऐसे इम्प्रूव किया, आज मैंने ये किया। दैट इज कॉल्ड अ जर्नल। हैबिट बनाइए जिसकी नोट मेकिंग। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब भी कभी बैठें, आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए। जो भी स्पीकर कुछ भी बोलता है उसको कंसाइज कैसे करना है ये भी आपको सीखना होगा।
5 पेज का कंटेंट है, उसको 5 लाइनों में कैसे लिखोगे? लिख सकते हो? लिख सकते हो, बड़े आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आदत जरूर डालना, लिखना और पढ़ना, तभी कहलाओगे पढ़े लिखे। गाँव में क्या कहते हैं लोग, कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, तो ना आप पढ़ रहे हैं आजकल, ना आप लिख रहे हैं आजकल, तो आप पढ़े लिखे तो भी आप सिर्फ डिग्री होल्डर हैं। अब आप अपने पेरेंट्स को ये कहिए कि मम्मी पापा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? डिग्री होल्डर। तो अब आप ये कहना शुरू करें मेरा बेटा डिग्री होल्डर है, मेरी बेटी डिग्री करके आई है। आप मुझे पढ़ा लिखा ना कहें, क्योंकि ना तो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ और ना ही लिख रहा हूँ, तो पढ़े लिखे तो नहीं। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट मैं जरूर कहूँगी, क्योंकि उसके बाद ये मेरा लेक्चर अगर बहुत लंबा हो गया तो हो जाओगे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। एक जनरल नॉलेज के लिए सर ने एक क्वेश्चन पूछा था, न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं रोज? हाथ खड़ा करें, रोज की बात कर रही हूँ। आगे 1 या 2 हाथ खड़े हुए, 1 2, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं करते। ताली बजाओ अपने लिए, ताली बजाओ। उसका रीजन कि कल से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना? अच्छा नहीं लगा ना जब मैंने कहा कौन लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सिर्फ 2 ही लोगों के हाथ उठे, बाकी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं। तो बेटा पढ़े लिखे कहलाना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, वो आपकी सबसे पहली बुक है। सिलेबस अपने आप आ जाएगा। न्यूज़पेपर को बुक मान के पढ़िए, क्योंकि उसमें आप न्यूज़ एनालिसिस कर सकते हैं। मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ने से एनालिसिस नहीं होगी, रिटेंशन भी कम होता है। हमारा ब्रेन है फिक्स टाइम है। न्यूज़पेपर में कितने कॉलम होते हैं? सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि आंखों को कम दर्द हो, कम परेशानी हो तो कितना फॉन्ट साइज होना चाहिए, क्या फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। उसी तरह से न्यूज़पेपर में कॉलम्स बने होते हैं, किसी न्यूज़पेपर में 6 हैं, किसी में 1 है। सर ने तो एक्सटी में काम किया, मेरे तो 7 कॉलम्स ऐसे हैं। ठीक है, तो वो कॉलम्स क्यों बनाएंगे? वरना आप न्यूज़पेपर पकड़ेंगे ऐसे पढ़ने शुरू करेंगे, थोड़ा होता है ना न्यूज़पेपर, तो आपकी गर्दन ही टूट जाएगी ना, इसलिए इतना बनाया जाए। आई बॉल एक टाइम पे कितने वर्ड्स को एक साथ देख सकते हैं, तो आंखें इकट्ठी ऐसे करती है ना, आप देखिएगा एक आंख इधर एक इधर थोड़ा पढ़ सकती है, दोनों आंखें एक साथ पढ़ती हैं, तो कितना एरिया पकड़ती है वो, उतना ही चौड़ा कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, और हर पेज के ऊपर अलग अलग न्यूज़ होती है। न्यूज़पेपर के सामने फ्रंट पेज जो होगा उसके अंदर 2 छोटी छोटी ऐड दी जाती है साइड में, उसको ईयर पैनल बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे अलग ऐड होती है, एक बड़ी सी ऐड होती है यहाँ पे न्यूज़पेपर में। ठीक है, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, राइट? उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोटोग्राफ दी जाती है नॉर्मली, कहीं कोई बाढ़ की कोई स्थिति है, कुछ और है, प्रधानमंत्री ने कुछ शिक्षा किया, पार्लियामेंट में कोई चीज़ हुई, किसी की डेथ हो गई, कुछ अच्छा हुआ, वो सब चीज़ें वहाँ पे आती ताकि बैलेंस हो सके। नीचे एक फोटो, ऊपर एक फोटो, अदरवाइज क्या होगा, अगर एक नीचे पिक्चर है ऊपर नहीं है तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ ऑफ द ट्रैक, ताकि जब आप कल से न्यूज़पेपर पढ़ें तो हर चीज़ पे ध्यान दें। न्यूज़पेपर में बीच में स्पेस होती है, उसको गटर कहते हैं, वो स्पेस क्यों छोड़ी जाती है? कितनी स्पेस छोड़ी जाती है, क्यों उतनी ही छोड़ी जाती है? ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। वो तब आएंगे जब आप हर चीज को बड़े ध्यान से देखोगे। एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में कितनी जगह है, ज्यादा होती तो क्या होगा, कम होती तो क्या हो जाएगा, कितनी ऐड एक न्यूज़पेपर में होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्लासिफाइड जो होती है उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट में पैसे कम लगते हैं, लोगों से डाल देते हैं। लेकिन क्लासिफाइड को भी आप सुंदर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़, इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको मैंने शुरू में कहा था आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन मैं अब अपनी बात को करेक्ट करूँगी कि आप जर्नलिस्ट भी हैं और आपको जर्नलिस्ट भी बनना पड़ेगा। जर्नलिस्ट मतलब जिसको हर बात के बारे में पता हो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, देन स्पोर्ट्स, industrial relations and international relations, what else? Corporates, social issues, NGOs, whatever is there in the world should be known to you. और वो कैसे पता लगेगा? इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ क्या पढ़ना? न्यूज़पेपर बस। और अपने छोटे बहन भाइयों को जाके घर में कहना, जिसके छोटे बहन भाई हैं, बड़ों को तो छोड़ दो, तो आपको पढ़ाएंगे। छोटे बहन भाइयों को कहना है कि वो 4th क्लास में, फिर उसमें उसको न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू कर दो अभी, एंड यू विल फील that that is a very important step that you took in their lives. ठीक है?
तो आज हम 3 बातें सीख के जाएंगे। नंबर 1, आप बताइए मुझे क्या सीखा आपने? रीड अ न्यूज़पेपर। नंबर 2, गुड लिसनर, रीडिंग हैबिट डालिए। बिकम जर्नलिस्ट, लिखना पढ़ना शुरू करें, पढ़े लिख के करना है, ठीक है? यू विल डू दिस, प्रॉमिस? ऑल दोज हु विल डू इट रेज योर हैंड्स। और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो अब खड़े हो जाएंगे। Nobody wants to be pointed out. सभी ने हाथ खड़ा किया। Thank you so much for patient hearing. Thanks a lot. Please clap for yourself. Not me. Because you will do the money. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for your great speakers. They have been honored for such an insightful speech. Before we end, let me introduce Dr. Divya Madhan. She is an academician by profession. She has 19 years of experience in university teaching. She has served 3 universities, Chaudhry Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar, Kurukshetra University, Kurukshetra, and presently Maharshi Dyanand University, Rohtak in Management Department. She did her MBA from TCS University, Hisar, and her PhD from Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar. Her areas of interest are human resource management, communication and soft skill and organizational behavior. She has presented papers in various national and international conferences. Dr. Divya Madhan has various research papers in journals of review. She is professional soft skills trainer. Besides her academic days, Dr. Divya Madhan has also served All India Radio as an announcer for 13 years. She has also worked with Doordarshan as news reader for 5 years. Presently, while serving in IMSAL and in Rohtak for past 9 years, she is also the training and placement coordinator. She has also been soft skills trainer at the Youth Center for Skill Development for All Services, Maharshi Dyanand University, Rohtak for past 5 years. Thank you so much. Indeed, it was a great pleasure. Now I would like to request Chief Executive Admin and Development, Dr. A.K. Srivastava ji, to come on the dais and speak few words to you. Honorable guests on the dais, Madam Dr. Nivedita, faculty members, Dr. Mishra, Ina, and dear friends. I was listening and observing the deliberations of both the guests today with us with such an enlightened speech and thought process sharing with the students. In fact, I think that all the media students should have an art of listening, learning, reading, so that they can become good journalists. In one of the orientation programs in one of the academic institutes past few years back, from the dais, the very prominent journalist, I think you must be knowing Sir, Mr. Pankaj Singh. At that point of time, I was not here, but in some other institute at IIM Noida. He has asked one question to the journalism students, that why you want to become journalist? It was a master's student sitting across, and the answer which came out was quite interesting. One of the students pursuing master's program said that after studying in journalism and doing masters, I will have an opportunity to interact with the politicians and I want to become politician. This truly means the first step towards solving your dreams and achieving your goals. Let me also take this opportunity to acknowledge the guests who are among us. Dr. Sarvesh Tripathi, the professor from Leadership University, and Dr. Divya Madhan, again professor from Maharshi Dyanand University. May I request the distinguished guests to come on the dais and take. Thank you so much, sir. We are waiting for our director, sir, and chairman, sir, who will join soon. Now, let me proceed further with
Komal के पापों दान करो. I hold my hand before the Lord, the maintenance of His creation in the form of light, which destroys all the pain resulting from my omission and commission. It is a mark of our tradition to impose to the Almighty at the beginning of an important day. A ray of light is a ray of hope. Let all leave the darkness and step towards the bright path. Now, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as it is Masters, the goddess of knowledge. I now request the dignitaries on the dais to light the lamp and symbolically inaugurate.